हेलो गाइस, हमने इस गाड़ी के अंदर लिया है बॉस एडिशन, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। ये हमें पड़ी 21 लाख कंप्लीट की। जो टॉप मॉडल है वो 20-50 का पड़ता है। उसके बाद हम 50,000 की जब बॉस किट लगाते हैं तो हमें 21 की कंप्लीट वो पड़ जाती है। अब बॉस किट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो हम आपको बताते हैं। बॉस किट के अंदर हमें मिलेगी ये क्रोम वाली पट्टी। ये जितनी भी पट्टियाँ आपको मिलेगी वो आपको डार्क क्रोम के अंदर मिलेगी। यहाँ पर एक डार्क क्रोम की पट्टी मिलेगी। ये जो है ये भी हमें डार्क क्रोम में मिलेंगे, ये भी हमें डार्क क्रोम में मिलेंगे। और ये जो पार्ट है ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। इसके बाद में हमें इस बॉस किट के अंदर ये साइड मिरर पर कार्बन कवर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें इस पे जो बॉर्डर है वो भी डार्क क्रोम में मिलती है। इसके बाद हमें इसके जो डोर हैंडल है उस पे भी हमें डार्क क्रोम दिखता है। इस पे भी दिखेगा आपको। ये डोर वाइजर इसमें लगे हुए आते हैं। इसके बाद में हमें बॉस किट के अंदर ये क्रोम वाला पार्ट यहाँ पर भी दिखाई देता है। इसके बाद हमें बैक लाइट के ऊपर क्रोम कवर देखने को मिलता है। अब इसके बैक हैंडल पे भी हमें डार्क क्रोम दिखाई देता है। जैसे स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि इस पे जो स्कॉर्पियो S11 टॉप मॉडल की बैजिंग आती है उसी के साथ हमें मिलती है बॉस एडिशन की बैजिंग। के बाद हमें रिफ्लेक्टर लाइट के अंदर यहाँ पर भी क्रोम दिखाई देता है, ये देखिए। इसके बाद ये बैक बम्पर। स्कॉर्पियो का जो टॉप मॉडल आता है उसके अंदर हमें कैमरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम बॉस किट लगाते हैं तो उसके अंदर हमें कैमरा भी मिलता है। एक्सटीरियर में हमें क्या क्या मिलता है वो तो मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन इसके इंटीरियर में हमें क्या मिलता है आइए आपको बताते हैं। इंटीरियर में हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं ये लेदर कवर, जो कि बहुत आरामदायक है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसके बाद हमें ये नेक रेस्ट। इसके बाद हमें सीट बेल्ट के अंदर ये कवर, जो को ड्राइवर सीट है उस पर भी हमें कवर मिलते हैं और नेक रेस्ट मिलता है। अब आइए मैं पीछे दिखाता हूँ आपको। सेकंड रो में आपको मैं दिखाता हूँ कि सेकंड रो में हमें क्या क्या मिलता है। सेकंड रो में हमें फुल्ली लेदर कवर मिलता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। इसके बाद में 2 पिलो जिसपे महिंद्रा की बैजिंग होती है। इसके बाद में हमें जो 9D की फ्लोरिंग होती है वो मिलती है। हर गेट के बाहर आपको मिलेगा ये स्कफ प्लेट जिसपे स्कॉर्पियो की बैजिंग रहती है। नाइट के अंदर जब हम गेट ओपन करते हैं लाइट जलती है। मैं आपको बताता हूँ इसकी थर्ड रो में हमें क्या क्या मिल जाता है बॉस एडिशन के अंदर। इसमें हमें बैक सीट्स पे भी लेदर कवर मिल जाते हैं। ये देखिए पूरा चढ़ाया हुआ है कवर हमारे एजेंसी की तरफ से। मैं आपको बता रहा था ये जो 9D वाली फ्लोरिंग होती है ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्ट देती है आपको। ग्रिप भी अच्छी बनाती है आपकी और आपकी गाड़ी को एक नया लुक देती है। दोस्तों मैंने आपको बॉस एडिशन के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो कि टॉप मॉडल है, जो कि मेरे दोस्त हैं जिनको जानना है इसके बारे में, उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इसका इंजन का स्पेसिफिकेशन देता हूँ। अब यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हमने बोनट को ओपन किया और इसके अंदर हमें मिलते हैं हाइड्रोलिक्स। हम ऐसा करेंगे और ये अपने आप खुल जाएगा। जैसे ही बोनट ओपन होता है वैसे ही हमें देखने को मिलता है यहाँ ऑटोमेटिक हैजार्ड जलने लग जाते हैं। इसके बाद में हम बताएंगे इसकी आपको इंजन के बारे में, जो कि 2200 सीसी का आता है। 300 Nm इसका टॉर्क है और 130 bhp ये प्रोड्यूस करती है। में हम इसके टायर के बारे में आपको बताएंगे, जो कि आता है सीएट का सिक्योरा ड्राइव SUV टायर। इसका जो सेक्शन है ये 235/65 R17 का टायर हमें इसमें मिलता है। इसके बाद हमें इसमें 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आगे डिस्क आते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक आते हैं। इसके बाद में हमें मिलता है इसमें एक मजबूत फुट रेस्ट, रूफ रेस्ट देखने को मिलती है और बाकी का मैंने आपको बॉस एडिशन का बता ही दिया है। इसके बाद में हम इसकी आपको की दिखाने जा रहे हैं, जिसके अंदर लॉक, अनलॉक एंड फाइंड मी ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से हम जब इसे दबाते हैं तो गाड़ी इस तरीके से आवाज़ करती है। ये आपको बता देती है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, जल्दी से आइए और मुझे चलाइए।
अब हम इसके गेट के पास में क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। इसमें ऑटो पावर विंडो मिलती है, चारों की चाइल्ड लॉक मिलता है। इसके बाद में हमें ये सिंपल से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर स्पीकर, यहाँ भी हमें डीजल कैप खोलने के लिए बटन मिल जाता है, ये डिफॉगर के लिए है। इसके बाद यहाँ पर लाइट एडजस्ट करने के लिए बटन है, ये इलेक्ट्रिक साइड मिरर कंट्रोल करने के लिए। इसका जो हम स्टीयरिंग देखते हैं उसके अंदर हमें अप एंड डाउन तो मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिल पाता है। सबसे पहले तो ये फ्लिप की, जो कि ऐसा खुलती है। इसके बाद में आप इसे यहाँ पर आराम से डालिए। अब इसकी रिफाइनमेंट जो इंजन की इस बार 2025 के अंदर आई है वो हमें देखने को कैसे मिलती है। अब जब हम इसे स्टार्ट करेंगे हमें देखने को मिलता है इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि ब्लू लाइट में आता है। हर लोग इसके दीवाने हैं, सभी को ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत पसंद आता है। इंजन की रिफाइनमेंट की बात करते हैं तो अब देखिए, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ जरा सा झटका लगता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इतना तो आपको गाड़ी दिखाएगी कि मैं डीजल इंजन हूँ। अब देखिए गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी स्कॉर्पियो S11। आपको विश्वास नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं रहा है। रिफाइनमेंट इतनी हो गई है आपको इंजन नॉइज भी सुनाई नहीं देगी कैबिन के अंदर, ना ही यहाँ पर कोई वाइब्रेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं एसी के ऊपर। एसी हमें मिलता है ऑटो, इसे आप अपने तरीके से भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको हैजार्ड मिल जाते हैं, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन मिल जाता है। उसके बाद हम इधर चार्जर टाइप सी का एक 12 वोल्ट का चार्जर हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर हम मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चाबियाँ, ये हमें हैंड ब्रेक मिल जाता है। ये एसी के चारों वेंट्स 1 2 3 4 चारों एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और कूलिंग इतनी शानदार है कि 2 मिनट के अंदर आपको पूरी इतनी बड़ी गाड़ी जो है पूरा कूल कर देगी। इसके बाद में अब इसके स्टीयरिंग पे आते हैं। स्टीयरिंग हमें मिलता है हाइड्रोलिक इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है और थोड़ा बहुत इसके अंदर बॉडी रोल पाया जाता है, तो उसके लिए इसमें हाइड्रोलिक देना बनता भी है। क्यों? क्योंकि जब हम हाई स्पीड पे होते हैं और हमें स्टीयरिंग अगर ऐसा हल्का मिलेगा तो गाड़ी 2 मिनट में रोल खा जाएगी। इसके स्टीयरिंग में हमें पियानो फिनिश मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है। यहाँ से हम मल्टीमीडिया, कॉल अटेंड करना, कट करना, वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट, सोर्सेज जो कि हमें एंड्रॉयड स्क्रीन में मिलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हम क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई देता है ये सॉफ्ट में नहीं दिखाई देता है, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक में होता है। यहाँ पर भी हमें पियानो फिनिश मिल जाती है, गेट हैंडल मिल जाते हैं। इसके बाद में हमें गाइस यहाँ पर मिलता है लाइट के कंट्रोल्स, यहाँ मिलते हैं हमें वाइपर्स के कंट्रोल्स। और उसके बाद में हमें मिलता है यहाँ पे एंड्रॉयड डिस्प्ले। इसके अंदर साउंड भी सफिशिएंट है, ऑप्शन भी सफिशिएंट है, ज़्यादा लैग भी नहीं करती है ये। और इसके अंदर लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, एप्पल कार प्ले ये चीज़ नहीं आती। आप इससे बढ़िया इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग करके चलाइए, किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। स्क्रीन मिररिंग कीजिए, वो आपके आईफोन से भी हो जाएगी और वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन से भी हो जाएगी। आप वो करके चलाइए, इसके अंदर मैप भी चल जाएगा, इसके अंदर म्यूज़िक भी चल जाएगा, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद में गाइज हमें यहाँ पर ये सनशेड मिल जाते हैं जिसके अंदर कोई मिरर दिखाई नहीं देता। ये दूसरा वाला, इसके अंदर हमें मिरर मिल जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा सन ग्लास होल्डर। इसके बाद में हमें ये मिरर मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं है, इसे हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। इसके बाद हमें दोस्तों ये ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर अच्छी खासी कूलिंग भी होती है, अच्छा खासा स्पेस आता है। इसके बाद गाइज हम आ जाते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में हमें देखिए मेरी हाइट के अनुसार मैंने आगे की सीट्स एडजस्ट कर रखी है। उसके बाद में हमें नी रूम, लेग रूम, उसके बाद में थाई सपोर्ट कितना अच्छा मिलता है। उसके बाद में हमें जो हेड रूम है वो भी देखिए आप कितना शानदार मिलता है। इसके बाद में आपको एक राजा जैसी फीलिंग आने वाली है इसमें बैठने के बाद।
क्योंकि हमने जब बॉस एडिशन लिया है उसके अंदर हमें पिलोज भी मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाता है जिसमें हम मोबाइल, मैगजीन कुछ भी रख सकते हैं, इसमें भी मिलता है। यहाँ पर कुछ कप होल्डर मिल जाते हैं जो कि किसी काम के नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रखने में आपको आएगा नहीं। हाँ, आप छोटे मोटे की चेन या छोटी मोटी कीज यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर पीछे भी ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं जिसको हम अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें मिलती है यहाँ पर लाइट, जिसमें पीली लाइट आती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसकी रोशनी। इसके बाद में यहाँ पर भी हमें पीली लाइट मिल जाती है। अरे हम इसे भूल गए, ये हमारी है मोमो। ये देखिए, ये हमेशा हमारे साथ रहती है, ये हमें नाखून भी मारती है जोर जोर से। ये हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारा परिवार का सदस्य है, हम इसको मान के चलते हैं। इसकी मम्मी इसे छोड़कर चली गई थी तो हमने इसे पाला है और ये हमेशा हमारे साथ रहती है। इसके बाद मैं आपको इसकी थर्ड रो दिखाऊंगा। अब बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। इसके बाद में मैं आपको इसकी थर्ड रो बताऊंगा जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, एडल्ट, और बच्चे हों तो वो 4-4 भी बैठ सकते हैं आराम से। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें स्पेस कितना मिलता है आपको। जब हम इन्हें ऊपर रख कर देते हैं तो उसमें अच्छा खासा स्पेस मिलता है। तो अब दोस्तों हम इसका थोड़ा सा ड्राइव एक्सपीरियंस देते हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला इलाका है, चलिए यहाँ पर आपको चला कर दिखाते हैं। कुछ भी स्पीड नहीं दूंगा और गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। ये देखिए कितनी कंफर्टेबल है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहे भी हैं या नहीं। ये देखिए, ये देखिए, बड़े से बड़े खड्डे भी होंगे तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये आपको जरा सा भी परेशानी दे रही है। अभी थोड़ा सा और खराब एरिया पे चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, अभी तक भी मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दिया है और ये चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। जब आप इसके अंदर बैठ कर चलते हैं तो आपका एक अलग ही रुबाब होता है, एक माफिया लुक आता है आपका निकल कर। इस गाड़ी को देखकर लोग यूं ही साइड दे देते हैं। अगर आप चल रहे हैं और आपने किसी को डीपर दे दिया तो वो गाड़ी आपके सामने से यूं ही हट जाएगी। अब दोस्तों आपको थोड़ा रोड एक्सपीरियंस देते हैं। इसके बाद में जो भी हमारी अगली वीडियोस आएंगी वो हमारी POV ड्राइव पर या ASMR ड्राइव पर आएगी, जिसमें आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाली ड्राइव का एक्सपीरियंस मिलेगा। चाहे वो नाइट ड्राइव हो, चाहे वो नैरो ड्राइव हो, चाहे वो स्ट्रीट ड्राइव हो, चाहे वो हाईवे ड्राइव हो, चाहे वो हिल ड्राइव हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप थोड़ी रोड ड्राइव एंजॉय कीजिए। और दोस्तों अगर हमारी मोमो बीच में बोल रही है तो प्लीज उसे इग्नोर मत मारना यार, कोई बात नहीं, सुन लेना, लाइक मार के जाना उसके लिए।